हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। ये रीडिंग से आपको क्या मैसेज मिल सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। Oh, two of swords. Two of pentacles, juggling. Okay. Oh my God. Bottom of the deck is tower. तो फ्रेंड्स, मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। क्या लाजवाब एनर्जी है यहाँ पे, मजा आ गया मुझे। अब आप सोच रहे होंगे नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर्स में आपको क्या मजा आ रहा है मैम। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ना कि जितने फेक लोग आपके जिंदगी में, झूठे, मक्कार, फरेबी, चीटर्स, जितने भी आपके लाइफ में है, ठगने वाले, आपको कार्ड्स आपको विजिबल नहीं है शायद, ठीक है। जितने लोग आपकी लाइफ में फेक हैं और जिसने आपको, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि आपकी थर्ड आई चक्र जब तक बंद थी, आंखों पे पट्टी, आपकी थर्ड आई चक्र अभी 2 मंथ पहले या फिर 9 मंथ से 2 मंथ से 9 मंथ, पिछले 9 महीने से अभी 2 महीने के बीच में आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है। 100% नहीं ओपन है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी आ रही है। और अब आप जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, जहां जहां आपकी नजर पड़ रही है, जहां जहां आपको रेड फ्लैग्स पहले दिखते थे, लोग आपके जीवन में आपको चीट करके चले जाते थे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देके चले जाते थे, आप यहाँ एंजाइटी में, आइसोलेशन में, स्लीपलेस नाइट्स आपकी, और यहाँ पे गिल्ट फील होना, आपने पास्ट में ऐसी चीजें बहुत झेली हैं। और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन, इंसोम्निया की यहाँ पे प्रॉब्लम आपने बहुत झेली है, ऐसे ट्रॉमास आपने झेले हैं। अब उस जगह पे जब आपकी दृष्टि पड़ी, जहां जिस व्यक्ति पे, जिस जगह पे जिसने इस तरीके के ट्रॉमा आपको पास्ट में दिए हैं ना, वहां वहां ये टावर आ रहा है। ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये आपके दुश्मनों के लिए, शत्रुओं के लिए, आपके हेटर्स के लिए एक टावर का काम कर रही है। मैं जो आपको बोलना चाह रही हूं वो आप समझने की कोशिश करें। ये टावर मोमेंट आपके लिए नहीं है। ये टावर मोमेंट आपकी थर्ड आई जो ओपन हो रही है ना, जिसने आपको ये ट्रॉमा दिया, 9 ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी में रहे, बहुत ज्यादा ट्रॉमा की पोजीशन में आप रहे हैं लंबे समय तक, डार्क
एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर अगर कोई स्पेल वगैरह किया था, या आपको किसी ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे थे जहां पे आप एक शेम फील कर रहे थे, जो अगर आपने नहीं भी किया वो चीजें आपके ऊपर थोपी जा रही थी। बहुत सारे आपके हो सकता है कैरेक्टर पे बातें आई हो। आपका बहुत बड़ा यहाँ पे टावर मोमेंट आपके लाइफ में क्रिएट हुआ है, कुछ तो हुआ है आपके जीवन में बहुत बड़ा, जहां पे आप ऐसे सिचुएशन में गए हैं और इस टावर मोमेंट को आपने झेला है। बहुत कुछ खोया भी आपने, हो सकता है आपके अपने आप से जुदा हो गए हो, अलग हो गए हो, आपसे दूरियां बन गई हो आपके अपनों से, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपके जो हेड ऑफ द फैमिली है वो आपसे दूर हो गए हो। यानी इस टावर की टोपी का उड़ना मतलब यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है, एक फायर, आग भी जल रही है यहाँ पे। आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जो आपका प्रोवाइडर रहा होगा, मैं जो बोली उसको ध्यान से सुनिएगा, जो आपका प्रोवाइडर रहा होगा उससे ही आपकी दूरियां बन गई, ब्लास्ट हो गया। ऐसा तो कुछ आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ गई, अचानक से हेडेक, अचानक से डिप्रेशन, अचानक से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स एंड बहुत पेन जो मुझे दिख रहा है, ट्रॉमा, आपकी ये सिचुएशन बनी और जिसके बदौलत आप यहां पे इस दुनिया में सरवाइव कर रहे थे, उसी को आपके जीवन से उखाड़ के फेंक दिया गया। कुछ ऐसा हुआ है। ये टावर, इस टावर को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन उसी समय मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे थे कि जहां पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, अचानक से ये टावर आपके जीवन में आया। उसी समय आपकी अवेकनिंग चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप थे, और ये अब लंबे समय से आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आपको पता हो या ना हो। और आपकी थर्ड आई यहाँ पे इस समय 6 मंथ से मुझे ऐसा 100% कंफर्मेशन है कि आपकी थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अभी पूरी, ये मुझे एक और रीडिंग में आई थी ये चीजें, तो आपकी थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, जहां पे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं जब ये पूरी क्लियर होगी। अभी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इतनी पावरफुल है ये, जहां जहां आपको ट्रॉमा मिला था, जिन जिन लोगों ने आपको ट्रॉमा दिया था, ये आपकी दृष्टि, ये आपकी आंख, आपकी नजरें जहां जहां पड़ रही हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ एग्जैक्ट, जहां जहां पड़ रही हैं वहां वहां टावर मोमेंट आ रहे, वहां वहां पे ना झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, चीटर्स लोग, धोखेबाज लोग, उनकी दुनिया ढह रही है। मैं आपको यही बताना चाहती थी एग्जैक्ट, जिसके लिए मुझे इतनी सारी बातें आपको समझानी पड़ी। तो आपकी जहां जहां नजर पड़ रही है ना, झूठ वहां वहां ढह रहा है, झूठ वहां वहां टूट रहा है, टावर में आग लग रही है, बिजलियां गिर रही हैं। यानी जो भी आपको ट्रॉमा दिया गया था, अब आपकी दृष्टि जहां जहां पड़ रही है वहां वहां ये ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही, लोग परेशान हैं। जिसने आपको पैसे में जगल कराया, उसके जीवन से जैसे पैसा उड़ रहा है, जा रहा है, लाख कोशिश कर रहा वो इंसान कि उसके जीवन में थोड़े पैसे बच जाएं, वो थोड़ा बचत कर ले। नहीं, जिस रास्ते से आ रहा वही रास्ता उतनी तेजी से उसके जीवन में पैसे की बर्बादी मुझे दिख रही, वो जगल कर रहा है। भाई कोई इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में आपको पैसे के लिए बहुत परेशान किया, या आपके पीछे पड़े हाथ धोके कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये सोचा था आपको जगल कराएंगे, ये आपको ट्रॉमा देंगे। उनके जीवन में आपकी दृष्टि आपके सामने आती, उनके जीवन में ये एक्टिवेट हो गया, ये टावर उनके जीवन में एक्टिवेट हो गया, ये जगलिंग पीरियड उनके जीवन में एक्टिवेट हो गई। और जिसने आपको बहुत पेन दिया, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पेन शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको जो भी बयां करूंगी वो कम होगा, लेकिन जो पेन आपने झेला ना, आपकी दृष्टि उन लोगों पे जैसे ही पड़ी है, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपकी ओपन हो रही है और इनके जीवन में यही सिचुएशन, कोई हॉस्पिटल गया, कोई घर में बीमार पड़ा हुआ है, किसी के घर में रिलेशनशिप में झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। यानी हर तरफ से वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हैं, क्रॉस रोड पे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, आंखों के सामने ही बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे क्रॉस रोड पे अपनों के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे
पेन मिल रहा है बहुत लोगों को, यानी वो भी एक्टिवेट हो चुका है उनके जीवन में, स्टक सिचुएशन है, क्रॉस रोड पे है। ये वाटर साइन के लोग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। इनके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा है, ये चाह के भी उसको वो छूट नहीं रहा है। कितने भी दान ये कर ले, कितने भी पुण्य कर ले, अब एक ऐसे इंसान की दृष्टि इनके जीवन पे पड़ चुकी है कि जो इन्होंने दिया था उसकी दृष्टि पड़ते ही ये वहीं पे ये जाम हो गए हैं। ऐसा लग रहा है इनके जीवन का जो ग्रहण है ना वो समाप्त नहीं हो रहा। एक समय पे ये आपको यही देना चाहते थे। जो इनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा टावर खड़ा हो गया। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे ग्रुप मुझे दिख रहा है, और इन सब के जीवन में अब जैसी नीयत वैसी बरकत वही इनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। ये सोच भी नहीं पा रहे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, किसी ने आपके टावर के रूप में, देखिए आपको इन्होंने ट्रॉमा तो दिया ही इन लोगों ने, लेकिन टावर के रूप में आपके जीवन में ढेर सारी यहाँ पे स्पेल्स किए गए हैं ताकि आपके जीवन में आग लग जाए। वैसे भी आपके फैमिली से आपके 1 से 2 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो आपसे दूर हो गए हैं। और यहाँ पे आपका पहली बात तो मुझे कोई प्रोवाइडर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने पास्ट में बहुत जगल किया है, बहुत आपकी एंजल्स ने, डिवाइन ने मदद की है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कार्ड्स नहीं आए पर कार्ड आएगा, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आना ही आना है। तो ये ट्रॉमा झेल के भी आप आज ये टावर जो आपके ऊपर गिराने की कोशिश की गई थी ना, आज आप सोचिए आपकी थर्ड आई चक्र अगर एक्टिवेट हो रही है तो आप किस लेवल पे रहे होंगे, सोचिए। और ये सारे ट्रॉमा इनके जीवन में, ये टावर इनके जीवन में गिर रहा है। जो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स किए थे, इन्होंने हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश की है। जो इनसे हो सका वो इन्होंने उसको किया, और अब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स स्पेल किए हैं ताकि आप बिल्कुल धराशायी रहो, बेड पकड़ लो, उठ ना सको, अपने जीवन में पड़े रहो। अब हम देखेंगे ये सारी चीजें हुई क्यों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये सारी सिचुएशंस क्यों आई? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्यों ये लोग मेरे व्यूअर्स के पीछे पड़े और थर्ड आई चक्र क्यों ओपन की गई? क्या ईश्वर डिवाइन मेरे व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं? एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पे देखिए थर्ड आई चक्र, आप क्लियरिटी, सोर्ड्स मीन्स क्लियर, आपको क्लियरिटी देने के लिए आप अगर ईश्वर से यहां पे नाराज चल रहे ना, तो यहां पे आपके गार्डियन एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, खासकर आपके इमोशंस को, जो आप इस समय इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर हैं, उस इमोशंस को यहां पे एंजल्स ने बहुत संभाला हुआ है। और ये जो सॉर्ड है ना, ये क्लियरिटी देने के लिए आपकी थर्ड आई चक्र ओपन की जा रही है। कुछ आपको ईश्वर क्लियरिटी देने वाले हैं, और ये क्लियरिटी आपको तब देंगे जब ये क्लियरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आपके जीवन में विक्ट्री है। आगे की लाइफ आपकी ऐसी लाइफ है ना कि लोग देख के मुंह खुला का खुला इनका रह जाएगा। अभी जितने भी ट्रॉमा आप झेल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरिटी दी जाएगी कि क्यों आपके जीवन में ये सारी चीजें आई। ये आपका प्रश्न भी है, आप ईश्वर से ये पूछते हैं, सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे, मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं, या मैं क्यों नहीं जी पा रही हूं, क्या ऐसा है? अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे दिखाओ कि मैंने ऐसा क्या किया है। ये क्लियरिटी आपके जीवन में आ रही है। आपकी थर्ड आई चक्र इसीलिए ओपन किया जा रहा है कि आपको दिखाया जाएगा, आपको महसूस कराया जाएगा। लेकिन सोचिए, जो कुछ भी आपके जीवन में है, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, यानी कि आपके जो भी कर्मास यहाँ पे रिलीज होने हैं वो ईश्वर खड़े होकर रिलीज करा रहे हैं। हर किसी के साथ भगवान खड़े नहीं होते, आप खुद को धन्य माने, और यहाँ पे तुरंत आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ईश्वर ने आपके हाथ पकड़ के रखा है, एंजल्स को आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेज रखा है। और ये आपको ऐसे ही नहीं, ईश्वर कि आपने जो इतना पेन सहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। लेकिन जो भी परिस्थिति है, भगवान ने आपकी उंगली पकड़ रखी है, इसीलिए वो आपको अपने ऊपर अविश्वास आने ही नहीं देंगे।
आज भी वो आपके साथ खड़े हैं, आज भी उन्होंने आपको संभाला। ये चीज आप महसूस कर रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े टावर मूवमेंट में आप सरवाइव कैसे कर रहे, कोई प्रोवाइडर ही नहीं है आपका, फिर भी कैसे, हाउ। ये सोचने का विषय है। आप सोचते भी हैं इस चीज को 100%, और ये क्लियरिटी आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। जैसे ही आपको ये क्लियरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी विक्ट्री, इतना बड़ा सक्सेस आपके जीवन में, क्योंकि जो आपके जीवन में आपके थॉट्स जो आपको ऑब्स्टिकल बन के आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप एक लूप में जो फंस गए हैं, अपनी थॉट के लूप में, एक मेंटल जेल में जो आप कैद हो चुके हैं, उन थॉट्स की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसलिए यूनिवर्स ने आपकी थर्ड आई चक्रा खोला है कि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। लोगों को कर्मा भी मिल रहा है आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होने के कारण, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी दी जा रही है। दोनों चीजें एक साथ की जा रही हैं। ये बहुत डीप इसका मीनिंग आप समझना। क्लैरिटी जैसे ही आपको आएगी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, चले जाएंगे। आपका माइंड एकदम से खाली हो जाएगा और आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, ईश्वर से कोई प्रश्न ही नहीं आपका रह जाएगा। और वहीं से आपकी विक्ट्री चालू है, वहीं से क्राउन, ये 5D लेवल पे आपके सिर पे क्राउन ऑलरेडी ईश्वर ने रख दिया है। चाहे आप जितनी भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये 3D में आपको दिखेगा। आपकी थर्ड आई चक्रा जैसे ही क्लियर होगी, थॉट्स जैसे ही क्लियर होंगे, जो इस समय आपके ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, क्लियरिटी मिलते ही आपकी विक्ट्री है, आपकी विजय है। जो भी हाहाकार आपके जीवन में मचा रहे थे, वो ही आएंगे जय जयकार करते हुए। 100% आपके जीवन में एक ऐसी सुबह आने वाली है जो शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे। जो परिस्थितियां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। डियर डिवाइन डियर, ओ यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, जो आप खुद को बंधा हुआ समझ रहे थे ना, आपकी आंखों पे पट्टी थी इल्यूजन की, वो पट्टी उतरने वाली है थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए। जो आप लोगों के पीछे भागना, लोगों से हेल्प मांगना, एक लाचारी जो आपके जीवन में चल रही थी, और यहाँ पे स्पेल की तो भरमार है भाई आपके ऊपर। ना जाने क्या इन लोगों ने आपका छीनना चाहा कि इतने स्पेल आपके ऊपर किए। इस स्पेल ने आपको बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए, हेल्थ इश्यूज आई, लेकिन सब रिजॉल्व हुए। कोई ऐसा यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल काम नहीं कर पाया जो आपको इस दुनिया से हटा सके। किए तो इसीलिए गए थे, लेकिन आप यहाँ पे बहुत प्योर सोल हैं। कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं आपके, जिसके कारण इनकी मनसा भी पूरी नहीं हो पाई। जो सोच के इन्होंने आपके ऊपर, आपको इल्यूजन, आपको स्पेल किया था आपके ऊपर, वो चीजों में ये कामयाब नहीं हो पाए। मैंने कहा था मेंटल जेल, उसका कार्ड भी निकल के आ गया। आप अपने ही मेंटल जेल में कैद हैं, अपने ही थॉट्स में आप बंद हैं। तो अभी ये थॉट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, इसीलिए आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट की गई है। क्या ऐसा हुआ है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। ये इतना बड़ा टावर क्यों आया मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? प्लीज क्लियरफाई, प्लीज क्लियर कीजिए। ओ इतने सारे, क्या बहुत लंबी कहानी है आपकी क्या? इतने सारे कार्ड्स गिर गए। ईश्वर ने बोला है इन सारे कार्ड्स को देखो तब पता चलेगा। लग रहा बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम थोड़ा ही लेंगे। तो चलिए डिवाइन एंजल्स प्लीज हमें 1 या 2 कार्ड्स दीजिए, उसी में ही सारा हमें आंसर दे दीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। फिर 3 कार्ड्स आ गए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि स्टार का कार्ड है। आप यहाँ पे स्टार है, विश फुलफिलमेंट, आपके जीवन में आगे की कहानी जो लिखी जा रही, आप एक स्टार सीड है, कंफर्मेशन है। आप देखिए स्टार सीड की जिंदगी ऐसी ही होती है, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सबसे बड़ा अभी तक का जो मैटर मुझे नजर में आ रहा है, जेलसी, पैसे का, पैसे के रिगार्डिंग प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। पैसे को लेके आपकी ग्रुप ऑफ पीपल से अनबन हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा आपके पीछे लोग पड़े हैं, ये सारा ट्रॉमा आपको दिया गया। मेन चीज यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व मुझे लग रहा है। और आप एक स्टार सीड है, बहुत सारी चीजें आपसे छीनी गई हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे आप एक स्टार सीड होने के नाते इतने मजबूत है ना, यूनिवर्स ने आपको ये जो सारे ट्रॉमास मिले हैं ना, ये आपको तराशने का काम किया है। एक्चुअल में ये कोई ट्रॉमा नहीं है, ये भी एक इल्यूजन ही है। यही आपकी थर्ड आई चक्रा विटनेस करने वाली है
कि ये जो अभी जो आप दुख में है ना, जो परेशान है ना, जब ये आपकी थर्ड आई चक्र के सारे परत लेयर्स जब क्लियर हो जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो भी इल्यूजन ही था, ये भी इल्यूजन ही है। आपकी आंखें खोलने के लिए कि देखो, ये तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। एक्चुअल में तो जैसे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे। आप एक स्टार सीड हैं, आप यहाँ पे बहुत बड़ा आपको कोई पर्पस है इस धरती पे आने का, ऐसे ही नहीं आए। ये सारी चीजें, ये सारी ट्रॉमा आपको दिए गए हैं ताकि आपको मजबूत बनाया जा सके। हर परिस्थिति से आपको गुजारा गया। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति से, 2 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति से, द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कितने, देखिए चाहे जितने ट्रॉमा रहे हो, आप स्टार सीड हैं। आपको ईश्वर ने बैलेंस रखा हुआ, चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, जितने भी आप ट्रॉमा में रहे हो, ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ना ब्लैक मैजिक करके और ना ही आपको कष्ट देके, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आप आज भी स्टार की तरह हो। आप अपनी नजरें कभी नीचे झुका के चलते नहीं हो, क्योंकि आप गलत नहीं हो। एक स्टार की यही क्वालिटी होती है, वो हमेशा चमकता रहता है, कभी उसकी चमक धीमी नहीं पड़ती। तो यूनिवर्स की गहराई है आपके अंदर, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं और ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको बैलेंस किया है। इतने ट्रॉमा भरे सिचुएशन के बाद भी आज आप शाइन कर रहे हो। आपके दुश्मन जगल कर रहे हैं, आपके दुश्मन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, उनके जीवन में टावर आया है, वो ताक झाक करते करते थक गए, पर आपकी थाह, आपकी डेप्थ कोई आज तक समझ नहीं पाया। आप स्टार थे, स्टार हो और स्टार ही रहोगे। तो जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, जहां जहां आपकी नजरें जा रही हैं, जिन्होंने भी आपको ट्रॉमा दिया, उनके जीवन में टावर क्रिएट हो रहा है। बड़े बड़े टावर गिर रहे। हवा का रुख बदल चुका है और पहले यही हवा का रुख आपके खिलाफ बदला था, अब यही हवा का रुख इनके खिलाफ बदल चुका है। तो वक्त ये बात है, ये वक्त आपका है। वहां वहां झूठ की दीवारें ढह रही हैं, जितने भी झूठे आरोप, जितना झूठ ये लोग बोल सकते थे, इनकी सोल में जितनी ताकत थी, सारी इन्होंने लगा दी। लेकिन अंत क्या हुआ? टावर इन्हीं के सिर पे है, जगलिंग ये कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आप इस सारे बवाल से बाहर निकल चुके हैं। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ के निकाल दिया। कोई प्रोवाइडर नहीं है, फिर भी आज आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। यही तो इनका सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि इन्होंने तो आपको जड़ से ही खत्म करना, हिलाना चाहता, लेकिन आज भी आप अपने जीवन में स्टार की तरह चमक रहे। हाउ, कैसे? ये इनका सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये पागल हो जाएंगे सोचते सोचते। इन्हें वही ट्रॉमा फील होगा जो आपको मेंटल जेल में डाला था। ये उसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में मर जाएंगे सोचते सोचते कि कैसे आप इस ट्रॉमा भरे सिचुएशन से बाहर आए। इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, असली चेहरे सामने आ रहे। कहीं से इन्हें बहुत बड़ी हार मिल रही है। हार यानी कि इनको कहीं से डिफीट बहुत बड़ी मिलती हुई मुझे दिख रही है और ये ऐसे शेम, अपने आप को बहुत शेम फील करेंगे कि ये इतना हाथ धो के आपके पीछे पड़े, क्या क्या नहीं इन्होंने कर डाला। अंतिम जीत आपकी ही होनी है और मुंह छुपा के ये भागेंगे। आप नोट कर लो कहीं कॉपी में, मैं जो बोल रही हूं, ये मुंह छुपा के भागेंगे। इन्हें ऐसा लगा था कि ये होल लाइफ आपको ऐसे ही रखेंगे। नो, ईश्वर ने पहले इनको खुश किया कि बेटा खुश हो जाओ, लास्ट में तो तुम्हें ही मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। और वही स्थिति यहां पे मुझे दिख रही है, क्योंकि आप स्टार सीड हो, आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है। ईश्वर आपको तराश रहे थे। इन्हें तो पता भी नहीं है कि आपके साथ ये जो सिचुएशन आई, इन्हें लगा था ये जीत रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ईश्वर का सारा खेल चल रहा था। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ईश्वर आपको अब वो चीजें ऑफर करने वाले हैं जो चीजों के बारे में वाकई आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो आपको ऑफर करने वाले हैं। यहाँ पे आप जिद्दी बन के बैठे हुए, जिद्दी मत बनो आप, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि भगवान आपके साथ है, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन आप इन कठिनाइयों से बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जिद में बैठ गए हैं। लेकिन ईश्वर आपको फिर भी ऑफर कर रहे, आप देखो, आपको दिए ही जा रहे।
उठाए ही जा रहे हैं। आप खुद देखो, ये बादलों से हाथ निकला है, आप यहाँ पे जिद में बैठे हुए हैं, ईश्वर फिर भी आपको ऑफर कर रहे हैं, तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। लेकिन ईश्वर जानते हैं आपने जो भी यहाँ पे सहा है ना, उसका रिजल्ट तो यही होना था। लेकिन फिर भी बोला है ना कि माँ बाप के डांट में भी प्यार होता है। ऐसे जब ईश्वर, देखिए ये आपके कर्मा थे जो आपके रिलीज हुए हैं, और ईश्वर ने फिर भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए कभी भी आपको ईश्वर के प्रति, यानी कि आप उनके प्रति अविश्वास रखें, ये ईश्वर को मंजूर नहीं। इसलिए अभी भी उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ, आपको हर एक चीज ऑफर कर रहे हैं, इस ट्रॉमा से निकाल रहे हैं। वरना बाहर की दुनिया में आपको खाने के लिए इतने सारे राक्षस ऑलरेडी बैठे हुए थे। ग्रेटिट्यूड शो करें। मैं बहुत इमोशनल हो गई इस रीडिंग को करते हुए, आपके जीवन की कहानी को जो यहाँ पे सब निकल के आई है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 222, 2222 अगर आपको दिख रहा है ये एंजल नंबर, तो आपको यहाँ पे गूगल करना है, सर्च करिए कि ये नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और यहाँ पे अब हम देखते हैं आपके कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2nd मंथ, 9th मंथ, 4th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। शनि देव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, और इनकी सीधी दृष्टि आपके दुश्मनों को, यहाँ पे यही टावर इनके जीवन पे गिरने वाला है। तो ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते एज। यहाँ पे सबसे पहले 50, 51, 52, 58, 42, 44, 47, 39, 36, 396। ओके, अच्छा मुझे एक और चैनल वाला 369 आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये भी आप गूगल कर लेना। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 11, 12, 13, 20, 25 और 8, 4, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। चलिए अब हम आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। वाटर साइन यहाँ पे निकल के आए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने यहाँ पे भी बोला था ये वाटर साइन के हो सकते हैं ये लोग। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, मैसेज या गाइडेंस क्या देना। मूव ऑन। आपको पास्ट के जो थॉट्स है ना आपके, उससे आपको मूव ऑन करने के लिए, इसलिए आपके थर्ड आई चक्रा की क्लिंजिंग हो रही है कि पास्ट के थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल बन के आपके जीवन में खड़े हैं, जैसे ही आपका ये थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। यहाँ पे जो इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करने में जिन्हें बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, वो भी आपके पीछे आएंगे। इट इज ओवर। ऐसे लोग आपके जीवन से या तो चले जाएंगे या तो वो लोग आपके जीवन में वापस लौट के आएंगे। लेट गो, आपको यही बोला जा रहा है। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चला है ना, ये जो रीडिंग मैंने की है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप यहाँ पे लार्वा से कुकुन, कुकुन से बटरफ्लाई ऑलरेडी बन चुके हैं, और ह्यूज बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन से जो आप गुजरे हैं, तो अभी ईश्वर आपको पंख दे रहे हैं। आपको मैंने कहा ना यहाँ पे अब ईश्वर एक एक चीज आपको ऑफर कर रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, तुम खुश हो जाओ। वो आपको खुश करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़े ट्रॉमा से आप गुजरे हैं ना, ये ईश्वर को पता है। और इसीलिए अब आपको एक विंग दिया गया है। अब आप ऐसा उड़ोगे अपने लाइफ में, इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि इन लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। तो आपको ईश्वर बोले लेट गो करो, जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, क्योंकि सब इल्यूजन ही था, है ना। उसे पकड़ना नहीं है,
सब कुछ इल्यूजन था, इसलिए तो आपकी थर्ड आई चक्रा को क्लीन किया जा रहा है ताकि आप देख सको वो दुख भी इल्यूजन था और जो ये सुख आपको मिलने जा रहा है ये भी इल्यूजन ही है। इससे परे आपको उड़ जाना है, लेट गो करके बटरफ्लाई बनाया ईश्वर ने आपको। चलिए तो ये अभी हम आपके नेम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। आज मैं कार्ड से ही देखूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले SRTWDNKYZ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।